महाराष्ट्र का बजट जिसने पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय की कमान संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। इस बजट का अधिकांश भाग दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने तैयार किया था। हालांकि अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट प्रस्तुत किया। मेरा मन भारी है, अजीत दादा ने 11 बार बजट प्रस्तुत किया था। उनके सख्त स्वभाव के कारण अनुशासन बना रहा। उनकी याद में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। उनके नाम पर एक नागरिक पुरस्कार शुरू किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहते हुए बजट की शुरुआत की कि वे यह बजट उन्हें समर्पित कर रहे हैं। राज्य को आगामी वर्षों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन के साथ तैयार किए गए इस बजट में कृषि, बुनियादी ढांचे, उद्योग और हरित ऊर्जा पर भारी निवेश की रूपरेखा रखी गई। महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 7.69 लाख करोड़ का बड़ा बजट पेश किया। बजट दस्तावेजों के मुताबिक राज्य की राजस्व प्राप्तियां 6.16 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि राजस्व व्यय 6.56 लाख करोड़ आंका गया है। सरकार का कहना है कि इस बड़े बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास को तेज करना और विभिन्न विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना है। आइए जानते हैं बजट में कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं। महाराष्ट्र के बजट 2026-27 में किसानों, रोजगार, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र पर खास फोकस किया गया है। पात्र किसानों को 2 लाख तक की कर्ज माफी दी जाएगी, जबकि नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 का प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए 4 कृषि विश्वविद्यालयों में AI इनोवेशन सेंटर बनाए जाएंगे और 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार और उद्योग के लिए 16 मेगा औद्योगिक हब और हर जिले में MSME केंद्रित स्थापित करने की योजना है, जिससे करीब 50 लाख नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत मुंबई और पुणे में मेट्रो परियोजनाओं का विस्तार, मुंबई में 20 लाख झुग्गियों का पुनर्विकास और 10 लाख किफायती घर बनाने की योजना है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में 4,500 करोड़ का ग्रामीण रोग पहचान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें कैंसर, मधुमेह और हृदय रोगों की जांच पर फोकस रहेगा। महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के लिए महत्वपूर्ण फंड आवंटित किया गया है। साथ ही वर्ष 2026-27 में 25 लाख अतिरिक्त महिला उद्यमियों को तैयार कर उन्हें लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। राज्य सरकार ने 2029 तक 50% और 2035 तक 65% हरित ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसे रूफटॉप सोलर परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के जरिए पूरा करने की योजना है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र बजट 2026-27 को लोक कल्याण और विकास के संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण, औद्योगिक हब और कृषि में तकनीक के इस्तेमाल के जरिए राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।